नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से या भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से मिल सकते हैं। आज 5 मई 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि त्रयोदशी और वार मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 11 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। त्रयोदशी तिथि रात्रि में 11:22 तक है, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र हस्त दिन में 4:39 तक है, उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वज्र रात्रि में 12:42 तक, उसके उपरांत सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। कौलवकरण दिन में 1:08 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:49 पर और सूर्यास्त 6:58 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य मेष राशि में, जो उसकी उच्च राशि है, मंगल कुंभ राशि में, जो शनि की राशि है, बुध मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ, बृहस्पति मकर राशि में, जो उसकी नीच राशि है, शुक्र वृष राशि में, जो उसकी स्व राशि है, शनि मकर राशि में, जो उसकी स्व राशि है, और राहु मिथुन राशि में, जो उसकी उच्च राशि है, केतु धनु राशि में, जो उसकी उच्च राशि है, और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 3:15 पर, लेकिन तब तक वो कन्या राशि में विद्यमान रहेंगे। ग्रहों की बात करें तो रवि योग दिन में 4:39 से है। व्रत त्योहार या प्रमुख दिनों की बात करें तो भूम प्रदोष व्रत आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया 9:06 से 10:45 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 10:45 से 2:02 तक है। शुभ का चौघड़िया 3:40 से 5:19 तक है। राहु काल वेला की बात करें तो दिन में 3 बजे से 4:30 तक राहु काल वेला रहेगी। जो लोग राहु काल को मानते हैं उनमें शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं, और यदि जो वो कार्य कर रहे हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज चंद्रमा कन्या राशि में है और कन्या राशि का स्वामी बुध उच्च के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आपका मन बार बार ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित होगा जिनके अंदर लाभ छिपे हुए हैं। आपको दूसरों के होते हुए लाभ पर आपकी दृष्टि जाएगी। आपको लगेगा कि दूसरे लोग कार्य करके लाभ कमा रहे हैं और आपको स्थितियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही, या आपकी अगर स्थिति लाभ कमाने या कार्यों में होने की तो आपको लगेगा कि कैसे मैं स्थिति को अधिक लाभ के प्रति मोड़ दूं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर कैलकुलेशन, गणित, हानि, लाभ, और इसमें आपका मन आज ज़्यादा रह सकता है। और जो लोग अगर इस जो है गणित के अंदर नहीं उलझे हुए हैं वो शब्दों में उलझ जाएंगे। यानी अपने किसी ऐसे व्यक्ति से, प्रिय व्यक्तियों से, परिवार में, घर में ही अगर आप हैं तो आप देखेंगे कि कोई शब्द किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसका ये मतलब होता है, उसका वो मतलब होता है, ये आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं शुरू ना हो जाए, इसका आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर कोई बात ऐसी है भी कि जो आपको थोड़ा बेचैन कर सकती है तो उस बात को आज कम से कम अपने दिमाग में ना लाएं, अपने उसके ऊपर गौर ना करें, उस पर बहुत अपने आप को उसको तवज्जो ना दें, एम्फसाइज ना करें। अदरवाइज होगा ये कि आपका पूरा दिन उसी उलझन में निकल जाएगा। इस दिन का कोई उपयोग फिर आप मुश्किल से कर पाएंगे। तो बहुत समझदारी से ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बुध की दूसरी राशि है उसके अंदर लंबे समय से राहु अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, कोई लाभ और कोई शब्दों का लाभ लेने की स्थिति आने नहीं देना चाहते उनके, जब तक बस चले। उनके कहते हैं कि प्रभाव के नीचे से अगर आप कोई चीज़ निकाले जाए तो बहुत बात अलग है। जो सूर्य के अधिकार क्षेत्र की चीज़ें जो
शनि के अधिकार क्षेत्र की टेक्नोलॉजी और केमिकल्स और मेडिसिन और जो है प्रबंधन, इन चीज़ों में अगर कोई धन बना ले तो बना ले, बाकी तो किसी चीज़ को राहु ने छोड़ा नहीं है। तो ये बहुत समझदारी से अपने कार्यों पर आपको विचार करने की आवश्यकता है, सही योजना बनाने की आवश्यकता है, शब्दों के सही इस्तेमाल की आवश्यकता है, सही शब्द इस्तेमाल करके आगे की योजनाओं को कैसे अपने उन लोगों को जोड़ सकें जो आपके लिए बहुत प्रभावी हो सकते हैं, उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता वाला ये दिन है। इसके साथ ही केतु जो बुध की मिथुन राशि पर दृष्टि जमाए बैठे हैं, वो भी एक बात है कि योजनाओं के जो भी आपने बना लिया उसके बहुत खुलासे पर ना जाए, बहुत उसका ढिंढोरा ना पीटे, उसको बहुत सारे लोगों के बीच ना लेके जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे, अपनी गुप्त योजनाओं या अपनी ऐसी योजनाओं जिसमें कम लोगों की जानकारी होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बहुत लोगों तक अगर पहुँचाए तो आप देखेंगे आपके आसपास ही लोगों ने उसको कॉपी कर लिया और उस पर काम करने चल पड़े, तो आपको लाभ के अवसरों को आपने खुद ने ही कम कर दिया। तो बहुत समझदारी से जब तक कार्य पूरी तरह से संपन्न ना हो जाए, लाभ आपकी जेब में ना आ जाए, तब तक सहज तरीके से रहें तो ज़्यादा बेहतर स्थिति के अंदर होंगे। और साथ ही साथ सूर्य की जो ये बिल्कुल यहाँ पर है, सूर्य इन दिनों की जहाँ उच्च की स्थिति है सूर्य की, चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा की तरफ जाता हुआ चंद्रमा है, तो एक बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है। बहुत सकारात्मक तरीके से चीज़ों पर नियंत्रण बनाने, प्रबंधकीय दक्षता दिखाने, अपने एक तरह से पूरी दक्षता से चीज़ों को कंट्रोल करने का ये अंतिम एक तरह से समय चल रहा है, क्योंकि 14 तारीख की ऐसी स्थिति आ जाएगी फिर उसके बाद कि कोई नियंत्रण सूर्य मानेगा नहीं, वो वृष राशि के अंदर जा चुके होंगे। ये अगले 9 दिन 8 दिन हमारे हाथ में हैं। जितना हम नियमों को पालना करके, जितना अपनी चीज़ों पर नियंत्रण बनाते हुए कैसे इस उच्च के सूर्य का लाभ ले सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो हम लगातार बात कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण पर। आइए बात करते हैं उस पर। महत्वपूर्ण बात, हर दिन हम आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी का हम घर में कनेक्शन लेते हैं और उसके विभिन्न उपयोग से हमारे घर की चीज़ों को हम काम में लेते हैं, पंखा काम में लेते हैं, हम आयरन के लिए प्रेस काम में लेते हैं, हम वार्मर काम में लेते हैं, हम एसी काम में लेते हैं, हम विभिन्न प्रकार उस एक ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों से हम हमारे घर को लाइट जलाने से लेकर के और विभिन्न प्रकार की चीज़ों में हम उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में भी हम एक ऊर्जा जो सप्त चक्रों के अंदर प्रवाहित होती है, उस ऊर्जा को बनाते हुए उसका सही उपयोग करते हुए जीवन की ऊंचाइयों को, बहुत सच्चे अर्थों में जीवन की ऊंचाइयों को पा सकते हैं और सदुपयोग कर सकते हैं अपने जीवन का, अपने स्वास्थ्य को पा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे तीसरे चक्र की, जिसे मणिपुर चक्र या नाभि चक्र भी कहते हैं। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका रंग पीला होता है। इसमें 10 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। इसके मायने ये हैं कि इस चक्र को 10 नाड़ियां आपस में मिलकर के पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की संरचना के तहत बनाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका चिन्ह नीचे की ओर इंगित करते हुए त्रिकोण है। इसमें तीनों तरफ स्वास्तिक जैसे आपको संरचना दिखाई देगी। इसके देवता श्री विष्णु और लक्ष्मी है और इसका बीज मंत्र रम है। इस चक्र में ध्वनियां डम ढंग तंग थंग धंग नंग पंग फंग और बंग निकलती रहती है। मणिपुर चक्र का संबंध आकाशीय ग्रह सूर्य तथा मंगल से है। यह अहंकार का द्योतक है। यह अग्नि तत्व प्रधान है, राजकीय गुण से संपन्न है। इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन सभी प्रकार के अनाज है। ये चक्र सूर्य की भांति पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है तथा पोषण करता है। यह आमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और अधिवृक्क से संबंधित है। यह पाचन व अंततः स्रावी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है। पाचन तंत्र को मजबूती देने
और शरीर में गर्मी और सर्दी के सामंजस्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। मणिपुर चक्र समान वायु और अग्नि का स्थान है। समान वायु का कार्य पाचन संस्थान द्वारा उत्पन्न स्राव को पूरे शरीर के अंग अंग में समान रूप से पहुंचाना है। समान वायु का स्थान शरीर में नाभि से हृदय तक है मौजूद है तथा पाचन संस्थान इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। चयापचय और पाचन संस्थान का स्वस्थ या खराब होना समान वायु पर निर्भर करता है, जो कि इस चक्र से नियंत्रित होती है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता है और मणिपुर चक्र के जागृत होने से तृष्णा, भय, लज्जा, घृणा, मोह आदि भाव दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। जो भी आप संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने की आपको शक्ति मिलती है। इस चक्र से लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, सुषुप्ति, विषाद, तृष्णा, मोह और घृणा और भय आदि समाप्त होते हैं। इस चक्र पर ध्यान करने से व्यक्ति के अपने शरीर का भौतिक ज्ञान जागृत होता है और भावनाएं शांत होती हैं। भावनाएं जो नियंत्रित करती हैं आपको, उससे आपको मुक्ति मिलती है। मणिपुर चक्र का जागरण जिस व्यक्ति के अंदर होता है वह निरंतर अपने जीवन में शक्ति और आविष्कार की तलाश में रहता है। आप जितने भी आप बहुत सारे सवाल ज्योतिष के अंदर आते हैं कि कैसे आप जो राजयोग से संबंधित आते हैं, बड़ी परीक्षाओं के अंदर कैसे आप सफलता पाएं या कैसे उच्च अधिकारों को प्राप्त आप हो सकते हैं, वो सब मणिपुर जो आपका चक्र है वो आपको उस पर अगर आपका नियंत्रण है, आपकी ऊर्जा का स्तर वहाँ तक पहुँचता है तो आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है। मणिपुर चक्र का संतुलन बिगड़ने पर पाचन संबंधी रोग, पेट में गैस, यकृत के रोग, फैटी लीवर, पेप्टिक अल्सर, किडनी संबंधी समस्याएं, मधुमेह, रक्त शर्करा, अल्पता, कब्ज, आंत्रकृमि, आंत्रशोथ, स्मृति दोष, घबराहट, ये सब आपको होते हैं। अन्यथा ये सब इनके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन, एक पाद मुक्तासन और भस्त्रिका और कपाल भाती प्राणायाम अगर आप रोज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अपनी ऊर्जा के स्तर को यहाँ तक लाने में आप मददगार साबित हो सकते हैं और इससे आपके जीवन में आप वो ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कल्पना बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भारतीय निशानेबाज और राजनेता है। बतौर भारतीय निशानेबाज वे 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक विजेता रहे हैं। वो स्वतंत्रता के बाद देश के पहले भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। इससे पहले राठौड़ 2002 के कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल जीत चुके थे। 2006 में मेलबोर्न कॉमनवेल्थ गेम्स और कायरो में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड जीते थे। वे 2006 के कॉमनवेल्थ गेम और 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजावाहक रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। राठौड़ ने 2002 से 2006 के बीच डबल ट्रैप इवेंट में 25 इंटरनेशनल मेडल जीते। राठौड़ को 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सेना और शूटिंग से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बतौर राजनेता वे 16वीं लोकसभा के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद चुने गए और देश की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहे। राठौड़ पुनः 17वीं लोकसभा के लिए दोबारा सांसद चुने गए और 2017 से मई 2019 तक युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट मंत्री रहे। राजस्थान के जैसलमेर में 29 जनवरी 1970 को जन्मे राठौड़ की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेना से। उनके पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह भी सेना में थे। आइए इनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी सूर्य कुंडली में बृहस्पति 10वें स्थान के अंदर है। इसके मायने क्या है? हम लगातार देखते रहे मित्रों कि जिस व्यक्ति के पास में बृहस्पति की स्थिति केंद्र स्थानों के अंदर थी, सूर्य कुंडली के अंदर 10वें स्थान में बृहस्पति की स्थिति अक्षय पुण्यों को दर्शाती है। यानी आपके पास अपने कार्यों की अगर मेहनत करने की आपकी क्षमता मौजूद है तो प्रकृति से आपको उतना ही सपोर्ट मिलते चले जाता है। हमने यहां देखा कि ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने रजत पदक ओलंपिक में पाया, हम इन्हें
अब जब इन्होंने पाया था तो प्रथम भारतीय थे। आप देखेंगे 1902 के बाद में स्थिति पहली बार थी जब किसी भारतीय ने भारत के उस पर कोई पदक हासिल किया व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ऐसी स्थिति एक बार बनी थी और उसके बाद इनके समय में इन्होंने निशानेबाजी के अंदर ये स्थिति प्राप्त करी। तो ये जो स्थिति है, शनि से दृष्ट बृहस्पति आपके अपने कार्यों के अंदर इतनी ऊर्जा व्यक्ति लगाता है कि जो देखते ही बनती है। आप देखते हैं कि इन्होंने अपने कार्यों से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया। बुध का धनु राशि के अंदर होना यानी कि बृहस्पति की राशि में बुध का होना एक और ऐसा संयोग है मित्रों कि जो इन्हें बहुत ही सदैव तरीके से बोलने की प्रेरणा देता है। आप देखें कि आप इनके इंटरव्यूज में, इनकी बातचीत में कभी ये अपनी बातचीत के अंदर ऐसा कोई मौका नहीं देते जहां पर आप इनकी आलोचना कर सकें। इनके विरोधी भी इनकी इस बात के लिए आलोचना नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा जो विवादास्पद था। राजनीति में होने के बावजूद इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से कोई कहीं भी इनको कमी न होने देने का जो भाव है वो बुध का बृहस्पति की राशि में होने से प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा का बुध की राशि में होना, अगेन दूसरी जो राशि है वो यहाँ चंद्रमा बुध की राशि में होना और मंगल से दृष्ट होना, चंद्रमा का मंगल से दृष्ट होना खेल जगत के अंदर इनकी ऊंचाइयों को दर्शाता है। मित्रों, जब कभी भी चंद्रमा और मंगल ये दोनों साथ होते हैं, व्यक्ति अपनी फिटनेस, अपने खेल, अपने इरादों के लिए कितना दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकता है इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। अगर आपके आसपास किसी बच्चे की कुंडली के अंदर चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है, चंद्रमा मंगल से दृष्ट है, तो आप ये सहज ही कह सकते हैं कि ये सितारा हैसियत कुंडली है। मंगल का तृतीय स्थान, कीर्ति स्थान में होना इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक साधारण से असाधारण हो जाने की कहानी कितनी आसान से दिखाई देती है। उसके पीछे की मेहनत अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये एक अलग बात है। यानी कि वो व्यक्ति अपने कार्यों पर बहुत मेहनत करता है और साधारण से असाधारण होने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाता है और प्रकृति भी उसने उनका मदद करती है। तो यहाँ चंद्रमा और मंगल का साथ इनकी कुंडली के अंदर इनको ये सारी विशेषताएं देता चला गया। जिन भी कुंडलियों के अंदर ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो देखें कि उनके पास जब भी कोई ऐसी कुंडलियां आए, जिन बच्चों की कुंडलियों के अंदर वो देखें किस तरह के योग दिखाई दे रहे हो, तो उन्हें खेल के प्रति, उन्हें अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहने के लिए आप उन्हें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप में एक सितारा हैसियत छिपी हुई है। आपने अगर अपना प्रयत्न किया, आपने अपना जो भाग्य के 50% अंक हैं वो पूरे के पूरे मिल रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म की ताकत के 50% अंकों को अगर आपने लेने के लिए पूरी अपनी शक्ति झोंक दी तो आपको सितारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वो कुंडली है जो इस बात की बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दर्ज करती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर इतनी ऊंचाई पा सकता है। राहु और केतु, यहाँ राहु भी शनि की राशि के अंदर विराजमान है। शनि की राशि में राहु आपको आपके सपनों के पीछे आपको दौड़ने की प्रेरणा देते हैं और आपको चैन से सोने नहीं देते। आप जब तक ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता। ये वही कुंडली है कि जिन्हें एक बार आप सपना दिखा दे फिर उसके पीछे वो अपनी सर्वस्त्र उस सपने के पीछे लगाने वाले व्यक्तियों के तौर पर आप देख सकते हैं। वो अपने इरादों से न तो पीछे हटते हैं, न उन्हें कोई डरा सकता है, न कोई डिगा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति सितारा बनते ही बनते हैं। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से ये बहुत ही सहज ढंग से अपने दर्शकों को बता सकते हैं। तो जिन भी कुंडलियों, जिन माता पिता जिनके भी अपने बच्चों की कुंडलियों के अंदर ये योग देखें, उन्हें खेल की तरफ आगे बढ़ाएं। उन्हें वो निश्चय ही शिक्षा से ज़्यादा बेहतर खेल में आपको करके दिखा सकते हैं। और शिक्षा निश्चय ही आज हम देखते हैं कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में ही सब कुछ करके दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुंडली इस बात को मुख्य रूप से अपनी उसको दर्ज करती है कि केवल पढ़ाई ही नहीं, खेल में भी अगर आप अपनी पूरे उतने ही शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत करते हैं जितना आप पढ़ाई में करते हैं तो आपको सितारा हैसियत आपको खेल भी दिला सकता है। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेजेस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने सवाल और अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम में आपकी जिज्ञासाओं और आपके सवालों का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।